हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं होप करता हूँ कि जो मैंने ट्रेड्स टेलीग्राम पर दिए थे वो आपने फॉलो किए होंगे और प्रॉफिट्स बनाए होंगे। ठीक है, आज सबसे पहले अभी जो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अभी आज के जो ट्रेड है कैसे कैसे गए वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर कैसे कर दिया हमने और वन इज टू यहाँ पर एनजेडी यूएसडी देखते हैं। यहाँ पर एनजेडी यूएसडी में अभी तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं। अभी यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे कोई पैटर्न को भी बनता है तो ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी में अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर था यहाँ पर, और यहाँ पर एक दिन आगे। ठीक है, यहाँ पे का हमारा टारगेट 1:2 ओके, 1:3 पता नहीं, 1:2 ओके यहाँ पर होता है। इसका भी टारगेट हिट हो गया और यहाँ पर यूएसडी सीएचएफ में इसका भी टारगेट हिट हो गया। यूएसडी जेपीवाई में इसका 1:2 का टारगेट तो अभी बाकी है, देखते हैं यहाँ पर ब्रेक इवन पर निकल जाएंगे इधर। इसमें ऐसे हो गया यूएसडी कैड में, ये सपोर्ट के ऊपर था फिर भी मैंने सेल किया। कोई नहीं, एसएल्स वगैरह होते रहते हैं एक आधी बार। एयूडी यूएसडी में अभी ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट रेजिस्टेंस पर भी है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। यूरो यूएसडी में इसका भी टारगेट हिट हो गया 1:2। बीटीसी देखते हैं बीटीसी में क्या है। मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड में है तो हम जो भी देखेंगे यहाँ पर बाय के लिए ही देखेंगे। यहाँ पर हम एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल पर सेल भी कर सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन नीचे होता है इसका, अगर इसका ब्रेकडाउन नीचे होता है तो हम यहाँ पर इसे सेल करेंगे इस एरिया तक। और अगर यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होने के बाद हम बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस है मार्केट को रन करने के लिए। ठीक है, तो हम 15 मिनट में जाकर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो पिछले बार का जो टॉपिक था हमारा, इंट्री कैंडल हमें कहाँ पर ढूंढनी है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले थे हम। जैसा कि मैंने कहा है कि हमारी जो एंट्री कैंडल होती है वो एंट्री कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल या बड़ी सी रेड कैंडल होती है। ठीक है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल या फिर बड़ी सी रेड कैंडल हमारी होती है। तो हम जो वो
ये कैंडल जो जिस जगह पर जो ढूंढते हैं वो एरिया हमारा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना कैसा होता है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ है, आप मेरे वीडियोस देखते हो, तो मैंने आपको क्लियरली बताया है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं। तो आज जो बात करेंगे हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की एंट्री जो होती है मेरी कहाँ पर होती है, कैसी होती है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसमें ही देखते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो मेरी एंट्री यहाँ पर होती, और मेरा जो एसएल है, मेरी एंट्री यहाँ इस कैंडल पर होती, और मेरा एसएल इस कैंडल के नीचे लगता। मैं यहाँ पर भी लगा देता, या फिर मैं यहाँ पर भी लगा देता था, बट ये फेक ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर हमारी सेल की एंट्री हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सपोर्ट बन रहा है उसका ब्रेक डाउन हुआ है। इस कैंडल पर हमारी एंट्री रहती, यहाँ पर हमारा एसएल, और यहाँ से हमारी एंट्री रहती। फिर देखो क्या हुआ मार्केट में, देखो नीचे आ गया मार्केट इस सपोर्ट तक, देखो आ गया। इस पर भी हमें इस कैंडल पर एंट्री मारनी थी, बट कैसा है कि थोड़ा जो कंफर्मेशन है वो कम था मेरे मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं बताई थी। ठीक है, और मैंने खुद भी एंट्री नहीं ली थी यहाँ पर। और हम यहाँ से चलते हैं यहाँ सपोर्ट का, जब ब्रेकआउट हुआ तो कैसे, देखो यहाँ पर हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बना है, और हम इस कैंडल पर भी सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो है मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और एक अच्छे खासे बड़े कैंडल्स बनाते हुए मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये फुल वॉल्यूम कैंडल्स है, देखो ये फुल वॉल्यूम कैंडल्स है, तुम यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये कैंडल्स खत्म होने से पहले कहीं पर भी तुम एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये मार्केट को दिखाता है कि मार्केट में बुल्स या फिर बियर्स वगैरह कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर सपोर्ट है पहले से ही, तो इस कैंडल पर हमारी एंट्री बन जाती है और हम यहाँ से बाय करते थे। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर रहता था, इस जगह पर, तो हमारा 1:2 तो हमें मिल ही जाता। और फिर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जब बना तो हमारी इस कैंडल पर एंट्री हो गई। ठीक है, और यहाँ से 1:2 एक्सपेक्ट करते थे, बट 1:2 नहीं मिला हमें, क्योंकि उससे पहले ही हमारे हम ब्रेक इवन पर निकल गए आधा टारगेट लेके। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो इस कैंडल पर एंट्री बनती थी, बट ये पैटर्न बहुत छोटा होने की वजह से और पास में ही रेजिस्टेंस होने की वजह से मैंने इसे छोड़ दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले से ही मार्केट सपोर्ट पर है, तो मैं मार्केट में जब डबल बॉटम बनता है, ये देखो फर्स्ट और सेकंड तक, और हमें यहाँ पर भी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मिल गई, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, और हमें यहाँ पर डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी बाय करेंगे इस कैंडल पर, और हमारा एसएल रहेगा इसके ऊपर, इसके नीचे। ठीक है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, और हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ तक का पहले होना चाहिए। कैंडल्स आप गौर करो कि मैं किस तरह की कैंडल्स बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको कितना भी मैं कैंडल्स के बारे में बताऊँ, जब आप चार्ट पर देखोगे तब आपको चार्ट पर देखने को मतलब देखने के बाद पता चलेगा कि मार्केट में इस तरह की बहुत सी कैंडल्स बनती है, जो कहीं पर भी कैंडल्स बन जाती है। तो हम हर जगह बाय या सेल नहीं कर सकते, तो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बनाते हैं। इसके इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीख ही जाओगे। तकरीबन आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे अगर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना है। तो आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, इंटरमीडिएट हो तो आपको, आप जल्दी से जल्दी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना मतलब बनाना सीख जाओगे। क्योंकि कैसा है कि जब हम चार्ट को देखते देखते हमें प्रैक्टिस हो जाती है, और बिगिनर स्टेज में यही सब होता है कि अगर हम चार्ट को गौर से देखें तो हम अपना सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हैं, हम खुद की अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बट मुझे फॉलो करने से क्या होगा कि मैं आपको एक सेटअप बिल्ड करके दूंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। इस सेटअप को यूज करके आप अपने आप ही खुद से ही पैसा कमाने लग जाओगे। मैं इतना इजीली सिखाता हूँ कि आप सब देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ से इनकी कहाँ तक के लिए लेंगे। ठीक है, देखो
यहाँ पर इस कैंडल पर देखो, इस कैंडल पर हमने एंट्री मारी, तो हमने हमारा 1:2 का टारगेट कहाँ तक रहना चाहिए, यहाँ पर, इस जगह पर। और 1:2 मेरे हिसाब से है ही है, ठीक है। और हमारा एसएल कहाँ पर रहता, हमारा एसएल यहाँ पर रहता, ठीक है, इस स्विंग के नीचे। और देखो ये बीच में हवा में एंट्री मारी, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था। देखो कुछ नहीं था इधर सपोर्ट के लिए। और यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल भी नहीं थी, कोई ग्रीन कैंडल नहीं है यहाँ पर एक अच्छी खासी। ऐसे कैंडल पे एंट्री नहीं मारेंगे, ऐसी पावरफुल कैंडल रहती थी इधर, या फिर ऐसी, या फिर ऐसी, तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेते थे। बट यहाँ पर एंट्री है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी कर सकते थे, बट ये ये कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पर भी कर लेते थे। जैसे अगर हमने कर निकाल लिया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये नीचे ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर गया, इस कैंडल पर एंट्री मार दिया। बट देखो कैसा है कि स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बड़ा देखोगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस रहते हैं। तो छोटे स्ट्रक्चर के पीछे मत भागो, बड़े स्ट्रक्चर के पीछे भागो। 4 आवर टाइम फ्रेम से शुरुआत करो, 15 मिनट तक की एनालिसिस करो, बस। इतना ही अगर कर लेते हो, तो बहुत जल्द ही तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। देखो यहाँ पर इस कैंडल पर हमारी एंट्री होती थी, क्यों? क्योंकि जब ये 1 आवर में चले जाएंगे, ये इधर सिर्फ वीक दिखेगी, इसलिए ये जो है, ये जो है, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस कैंडल को देखो, पावरफुल कैंडल है, पावरफुल कैंडल है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, इस स्विंग के नीचे हमारा एसएल रहेगा, 1:2 हमारा जाएगा इस एरिया तक। बस एक बड़ी सी कैंडल के साथ हमारा टारगेट हिट हो गया। देखो कैसा है कि अगर फुल टाइम मार्केट में देते हो, पूरा पूरा टाइम बैठे रहते हो, तो आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चलेंगी कि आपको लगेगा कि यार ये तो चला गया हाथ से मेरे, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट देखो, खुद पर कंट्रोल करना ही मतलब ट्रेडिंग है। अगर तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, तो तुम कर लोगे यार। मुझसे भी मैं पहले बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं गलतियों से सीखता चला गया। मैंने कितनी बार तो भी ट्राई करा है खुद की स्ट्रैटेजी बनाने का, तब जाके मैं कहीं यहाँ पर पहुंचा हूँ, और अब तब जाके मैं अभी प्रॉफिटेबल बना हूँ। आपको भी टाइम लगेगा सीखने के लिए, ज़्यादा टाइम तो लगता है नहीं। मैंने ये सारी तो चीज़ें आपको गोल्ड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बता दी, अभी दूसरे चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। मैं ज़्यादातर लेता हूँ जीबीपी यूएसडी। हम पिछली बार की एनालिसिस से शुरुआत करेंगे भाई। चार्ट ज़्यादातर मेरा चार्ट साफ ही रहता है, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये बनाया, यहाँ पर ये बनाया। बहुत इजी इजी चार्ट लगता है देखने के लिए, तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जा रहा है, नीचे से सपोर्ट जा रहा है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है पूरा, आप देख ही रहे हो। ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है इसका, हम यहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ तक का एरिया पूरा खाली है, तो मार्केट गया है यहाँ तक का। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे। ट्रेन लाइन कब निकलती है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेन लाइन निकलती है, अगर टू टचेस हो 45 डिग्री के एंगल में होने चाहिए ज्यादा, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी निकाल देते हैं, इतने 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 एंगल से निकाल देते हैं। बट ये कैसा है कि इतने एंगल से निकलती नहीं है ट्रेन लाइन। और ट्रेन लाइन ज्यादातर हमें देखने को मिलती है, देखो इस तरह की ट्रेन लाइन, ठीक है, ये देखो इस तरह की इतने एंगल में चलती है। हम सीधा सीधा इतना मतलब देखो, ऐसे ऐसे ट्रेन लाइन अगर हम खड़ेंगे तो कैसे चलेगा? इतना ट्रेन ही बन नहीं रहा है, ये भी नहीं बन रहा, ये भी टच नहीं काम कर रहा, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, यहाँ से गए, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है, देखो वो टू टचेस है ऑलरेडी। फिर यहाँ पर अच्छा खासा एक पैटर्न बनता है, ठीक है, ब्रेकआउट भी हुआ, बट यहाँ पर कोई मुझे कन्वेंशन कोई एंट्री मतलब पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर एंट्री थोड़ा लेना प्रेफर नहीं करूंगा।
यहाँ पर भी कोई एंट्री कैंडल नहीं है और यहाँ पर भी मेरी एंट्री है नहीं। यहाँ पर यहाँ पर एंट्री थे, यहाँ पर एंट्री थी हमारी, बट यहाँ पर कोई कैंडल नहीं है एंट्री के लिए। इस कैंडल पे एंट्री हो सकती थी, इस कैंडल पे एंट्री हो सकती थी। हमारा इसलिए यहाँ पर, और हमारा टारगेट यहाँ पर 1:3 से 3 to 7 दे दिया। बहुत अच्छा खासा टारगेट है। ये देखो सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन देखो कैसी आ रही है, देखने को मिल रहा है कि रेजिस्ट सपोर्ट के पास आने के बाद हमें ऐसा कोई पैटर्न मिलता है। तो इस रेड कैंडल पे तो बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया होगा, बट ये सेल कोई किसी काम का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक बड़ी सी सेलिंग की कैंडल थी, फिर भी मार्केट नीचे नहीं गया। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स है, बहुत सारे बायर्स है, तभी तो इतना हमारे सहन कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के आगे वाली कैंडल, ठीक है, हमारी एंट्री कैंडल ये रही एंट्री कैंडल। हमारा ऐसे रहेगा यहाँ तक का, और हमारा टारगेट यहाँ तक का। 1:2 ज्यादा हो गया ये, 1:3 ज्यादा हो गया, ओके। यहाँ पर एंट्री तो थी, ले भी ली थी शायद, और मेरा एसएल भी है इधर। पर यहाँ पर दूसरी इसमें हमारी एंट्री हो सकती थी, बट यहाँ पर भी कोई अच्छी खासी कैंडल नहीं है, जाने दो। बट ये देखो छोटी से छोटी के लिए मतलब कभी कभार एसएल हो जाता है, तो इतना एसएल तो चलता ही है। क्योंकि देखो भाई, तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट, इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस से ये एक मार्केट काम कर रहा है, तो भाई दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं मुझे लगता है। देखो यहाँ तक का नहीं है, इसका जो एसएल है यहाँ पर रहेगा। देखो ये मेरे पुराने ट्रेड थे, ठीक है, एक दो, एक महीने पहले। तो ये थोड़ा बहुत मैंने तब एंट्री लेते वक्त इतना एसएल और टारगेट तो रखा ही होगा, बट मैं ज्यादातर 1:2 में ही निकल देता हूँ, मैं ज्यादा जाता नहीं। यहाँ पर भी हो सकता था, बट यहाँ पर हमारा एसएल ही हो जाता था, कंफर्म एसएल है यहाँ पर हमारा। मेरे हिसाब से ये एंट्री छूट गई होगी। नहीं नहीं नहीं, एंट्री तो नहीं थी, एंट्री होने से पहले मार्केट घूम गया। यहाँ पर एंट्री हो सकती थी, बट यहाँ पर एंट्री कैंडल ही नहीं है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर हवा में एंट्री ले ली थी, बिना रजिस्टर के एंट्री ले ली थी, तो ये गया आराम से। तो यहाँ पर एंट्री थी। यहाँ पर भी किया एंट्री। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एंट्री थी, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर गया मार्केट, नीचे आया मार्केट। हमें यहाँ पर अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, और एंट्री कैंडल भी है हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है अच्छा खासा। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा इसका, यहाँ तक का, और हमारा टारगेट हिट भी हो चुका है। और इस रेजिस्टेंस पर जाके हेड एंड शोल्डर बना था, मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। ब्रेकआउट कैंडल अच्छी नहीं थी, पर जब मैंने फिर भी एंट्री ले ली, मुझे लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, बट ये नीचे नहीं गया। तो यहाँ पर दोबारा से मार्केट आया, और यहाँ पर जो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी है इस कैंडल पे, तो मैंने यहाँ पर एंट्री मार ली। ठीक है, मेरी एंट्री शायद यहाँ यहाँ तक गिरी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया, और हमारा 1:2 हिट हो गया। देखो इसमें 20 चले गए, इसमें 40 आ गए, मतलब मैं और 40 के हिसाब से मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, ऐसा है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको करना ही होगा। आई होप कि मैंने जो एंट्री कैंडल्स बताई है कि आपको किस तरह की एंट्री कैंडल पर ही एंट्री लेनी है, वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एंट्री ये ठीक है, यहाँ का मैंने लगता है फिर सपोर्ट हटा दिया। ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री ले ली, 1:2 हिट। और यहाँ पर फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच था, यहाँ पर कोई कैंडल नहीं बनी, और ये ब्रेकआउट कैंडल अच्छी खासी रेड कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। मेरे हाथ से ये ट्रेड छूट गए हैं, ठीक है, मैं हमेशा ही चार्ट देखता ही रहता नहीं हूँ, ठीक है।
वो मैं पहले करता था कि बहुत मतलब टाइम तक चार्ट देखो, रात के 1:30 2-2 3-3 4-4 सुबह हो जाती थी कभी-कभी, इतना चार्ट देखता था। तो तब से मुझे अभी प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस आपको भी प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगी, क्योंकि आपको शुरू से ही शुरुआत करना पड़ेगा। अब जब बिगिनर स्टेज में होते हैं तभी आपने ये सीखने की कोशिश करी होगी, तो यही है भाई। अगर उसी को ही मास्टर कर लो ना, तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है भाई। 6 महीने, 6 महीने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखो सिर्फ, आपको बहुत कुछ दिखने लग जाएगा। आप इसी से प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपको कुछ कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यही काम करता है, एक फॉर्मूला। मैंने 2-3 कोर्स बाय करे हैं पहले, इससे पहले मैंने उन सब का देखा है, वो कुछ काम का नहीं है। वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस आप किस लेके भी कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको वो समझ में ही नहीं आएगा आएगा कि मतलब मेजरमेंट क्या है, कैसा वो उसका जो चार्ट देखने का नजरिया है वो अलग होता है। दिखता सबको सेम ही चार्ट है, बट उसकी सोच जो होती है, उसकी सेम सोच हमारी सोच से जैसी नहीं हो सकती। इसलिए आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैंने तो बहुत सिंपल वे में आपको बता दिया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो आप ट्राई करो, सीखो, खुद से सीखो, मेरे वीडियोस बार बार देखो। मैं हर वीडियोस में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, एंट्रीज कैसे लेनी है, मैं कहाँ पर एंट्री लेता हूँ, और मेरे टेलीग्राम पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ही कि यहाँ पर एंट्री होने वाली है। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप पैसे कमाते कमाते भी सीख सकते हो, मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं बिगनर जो ट्रेडर होता है, उसकी जो हालत होती है ना, जो शुरुआत के दिनों में, वो बहुत बेकार होती है। वो पहले खुशी खुशी से आता है पैसे लेके, कि वो बड़े बड़े सपने लेकर, पर जो उसका जो पहले बार का जो कैपिटल उड़ता है ना, उसके बाद उसको बहुत दर्द होता है। तो वो चीज ना हो सबके साथ, वो शॉक एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए मैंने ये सीरीज निकाली है कि आपका भी सीखना भी हो जाएगा, और आपके पैसे भी बनते चलेंगे सीखने के साथ। क्योंकि आप बिना पैसों के कुछ नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप ट्रेडर भी नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते बिना पैसों के। तो आपके हाथ में पैसा रहे, इसलिए मैं आपको ये फ्री लर्निंग दे रहा हूँ। आई होप कि मेरा जो मोटिव है आप समझ गए होंगे। चलो, इस वीडियो को इधर ही करते हैं।